नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ मयंक कौर। हाल ही में देश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल में माहौल एकदम बदला हुआ है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की, जिसके बाद बंगाल में राजनीतिक हिंसा ने ऐसा जोर पकड़ा कि बीजेपी को मामले की गंभीरता को देखते हुए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करना पड़ा। राजनीतिक हिंसा यहां तक बढ़ गई कि बंगाल में बीजेपी कार्यालय पर बुलडोजर तक चला दिया गया। हालांकि अब ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और टीएमसी ममता बनर्जी की इस राजनीतिक मनमानी से भी खासी परेशान होने वाली है, वो भी एक मामले में नहीं बल्कि दो मामलों में। जी हाँ, क्योंकि जहां एक और बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को तो सौंप ही दी है, वहीं दूसरी ओर देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राज्य के राज्यपाल ने उस राज्य की मुख्यमंत्री पर मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यानी कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया है। अब क्या है ये दोनों मामले, समझते हैं विस्तार से। सबसे पहले बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट से आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद से हो रही राजनीतिक हिंसा का जायजा लेने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 15 जून को त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के नेतृत्व में 4 नेताओं की समिति का गठन किया था। इस 4 सदस्यीय समिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, राज्यसभा सांसद एवं यूपी के पूर्व डीजीपी बृजलाल और सांसद कविता पाटीदार को भी शामिल किया गया था। कमेटी राज्य के कई इलाकों का दौरा करने के बाद जेपी नड्डा को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में ममता पर बड़ा आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल जोरदार राजनीतिक हिंसा से गुजर रहा है। चुनावों के दौरान अलग अलग जगहों पर हुई घटनाएं इसका सबूत है। रिपोर्ट में कमेटी ने आरोप लगाया है कि सत्ता में बने रहने के लिए ममता बनर्जी नागरिकों के अधिकारों का अपहरण कर रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पुलिस पर राजनीतिक दबाव इतना ज्यादा है कि गैंगरेप पीड़िताओं की शिकायत तक दर्ज नहीं की जाती। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तो यहां तक कह दिया है कि ममता के राज में बंगाल मिनी पाकिस्तान बन गया है। इसके अलावा कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि आज पश्चिम बंगाल का एक बड़ा हिस्सा अवैध प्रवासियों और रोहिंग्याओं से भरा पड़ा है, जिन्हें टीएमसी की मिलीभगत वाली रणनीति के तहत सुरक्षित पनाह मिल रही है। ये तो रहा एक मामला। अब उस मामले की ओर आते हैं जिसमें राज्यपाल बोस ने ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। दरअसल अक्टूबर 2023 में राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर एक ओडिसी क्लासिकल डांसर ने दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। ये मामला 14 मई को सामने आया। बताया जा रहा है कि बंगाल पुलिस ने इस मामले में पिछले हफ्ते ही रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। इसके अलावा 2 मई को पश्चिम बंगाल राजभवन की किसी महिला ने राज्यपाल बोस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि वो 24 मार्च को स्थायी नौकरी का निवेदन लेकर राज्यपाल के पास गई थी, तब राज्यपाल ने बदसलूकी की। मामले में राज्यपाल बोस ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ये मुझे बदनाम करने की साजिश है, मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, सत्य की जीत होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं बनावटी नैरेटिव से डरने वाला नहीं, कोई मुझे बदनाम करके चुनावी फायदा चाहता है तो भगवान भला करे, मैं भ्रष्टाचार हिंसा के खिलाफ लड़ाई नहीं रोक सकता। ये मामला तब बढ़ा जब ममता बनर्जी ने एक बयान दिया और बयान ये कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की थी कि राजभवन में होने वाली गतिविधियों के कारण उन्हें वहां जाने से डर लगता है। अब पहले जो आरोप थे वो तो थे ही, लेकिन माना जा रहा है कि ममता के इसी बयान ने आग में घी डालने का काम किया और सीवी आनंद बोस ने कलकत्ता हाईकोर्ट वो पहुंच गए, जहां उन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया। यानी कुल मिलाकर ममता बनर्जी की मुश्किलें दो तरफा बढ़ सकती है। जहां एक ओर उन्हें राजनीतिक रस्साकसी झेलनी पड़ेगी, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें राज्यपाल बोस के मानहानि के मामले में अदालत में पेश होना पड़ सकता है। ममता बनर्जी के साथ टीएमसी के और नेताओं के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ममता बनर्जी के ये दोनों मामले खूब सुर्खियां बटोरेंगे। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।